एक्वेरियंस, तो चलिए आपकी जून की रीडिंग करते हैं। और जून की रीडिंग नहीं, जून से पहले पहले की रीडिंग भी कर देते हैं। तो मैं ये एयर साइन कंप्लीट करने जा रही हूँ, तो जून की रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जून की रीडिंग आपके लिए ऐसा करते हैं कि पीछे का सारा का देखते हैं आपका, उसके बाद फिर आप प्रिडिक्शन देते हैं जुलाई के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमारी एक्वेरियंस के साथ क्या हुआ है, तो उससे पहले इंट्रोड्यूस कराना भूल गया मैं आपको। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज हीलर आयुषा, और मैं आपके सामने फिर लेके आई हूँ मस्ती वाले टैरोट रीडिंग्स, और आपको गाइड करने के लिए, आपको दिशा दिखाने के लिए, और हमेशा आपके साथ रहने के लिए, ताकि मैं अच्छी चीज़ें आपको रोज़ पोस्ट करती रहूँ। इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स आती हैं, यूट्यूब पे जब भी मुझे टॉपिक मिलता है तो मैं आ जाती हूँ, और बस टैरोट रीडिंग महीने में एक बार या 2 बार हो जाती है। दैट्स इट। आप ज़रूर आइए और देखिए मैं क्या करती हूँ, ओके। तो चलिए एक्वेरियस के लिए जानते हैं। सबसे पहले उनकी पास्ट एनर्जी को हम परखने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट ख़त्म होने वाली है। बट क्या बर्डन था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हमें कुछ बताइए, ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ आ सके। वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है, बहुत सोचते हैं आप, डेफिनेटली सोचना सोचना समझना। माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पहले भी ऐसी रीडिंग में आ चुका है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। कार्ड्स तो बोलना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलना चाह रहे हैं, तो मैं सारे ले लूँगी। इसको मैं बाद में देखती हूँ, ठीक है। चलो देख लेती हूँ साथ में। ओके, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर देती हूँ कि इस चीज़ का प्रिडिक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे साफ दिख रहा है कि आपकी जो पास्ट एनर्जी है बहुत सारे बर्डन्स में है। आप बहुत सोचते थे कि आपकी लाइफ में इतने सारे काम कैसे हो सकते हैं, कि वो ख़त्म कब होंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में बैक स्टैबिंग बहुत हुई है, आपके फ्रेंड्स ने, आपकी फैमिली ने, आपके अपने ही विचारों ने कभी कभी, और आपके अपने ही नेगेटिव थॉट्स ने ही आपको बैक स्टैब किया। यानी कि समटाइम्स क्या होता है ना, कि हम अगर किसी अच्छी संगत में नहीं हैं, ठीक है, और हो सकता है कभी कभी कि हम अगर अपने ही पुराने कर्मों से ही बंधे होते हैं, तो हमें इस जन्म में वो फेस करना पड़ता है अपने कर्मों को ओवर करने के लिए। तो ये सारे के सारे वही काम है अपने कर्मों को ओवर करने के लिए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बातों को लेकर आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, और मुझे लगता है बखूबी निभाई है, बखूबी, यस, बखूबी निभाई है। और ऐसे हैं कि कट और बोल्ड पर्सनैलिटी के हिसाब से, मतलब बिल्कुल शनि जैसा साइन है ना, बिल्कुल उस हिसाब से, मतलब कट्टर, कि मतलब अगर कम्युनिकेट करना है किसी के साथ तो फिर बहुत अच्छे से करना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो और अपने ऊपर बर्डन भी लेते हो। और आपको बैक स्टैब बहुत लोगों ने किया, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका लवर हो, चाहे आपकी मैरिज में कुछ हो, चाहे आपकी फैमिली हो, बहुत लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया है, परेशान किया है, उनके साथ आपने जम के मुकाबला किया हुआ है, और बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। फैमिली फीमेल फिगर्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे धमाके मचाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं और चीज़ देख पा रही हूँ कि आप एक सिर्फ अपना एक अलोन टाइम होता था जहाँ पे आप एंजॉय कर पाते थे, बाकी टाइम तो आपने फाइट ही किया है, जो आपके पीछे के साल रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बहुत ऐसे कार्ड्स हैं कि जहाँ पे आप पीस की तलाश में थे, लेकिन तब भी आपके जैसे तलवारें लटकी हुई हैं, नीचे भी स्वॉर्ड है। ऐसी पोजीशन है कि आपको सपनों में भी लड़ना पड़ता होगा, क्योंकि पूरी की पूरी 10 ऑफ है ना चीज़ें ये। पर जून का महीना है, अब ये एंडिंग्स का टाइम आ गया है, तो आई थिंक यहाँ पे एंडिंग्स आ गई हैं उन पास्ट कर्मास की। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ टाइम में हर चीज़ एंड हो जाएगी। एंड तब होती है जब आप डब्बे में होते हैं, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एंड टाइम तभी आता है, अदरवाइज तो आपके कर्म जितने हैं उनको कंप्लीट कर लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है, ओके। सो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हों, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़े ज्ञानी हों, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का वेट करने के लिए बहुत है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ का गोल्स होते हैं। यहाँ पे बहुत बैक स्टैबिंग हुई है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं आपने। यहाँ पे आपके लाइफ में एक सबसे पहले ये कार्ड आया था, किंग ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा था ना, बोल्ड पर्सनालिटी, वही है, कटाक्ष वाली बोल्ड पर्सनालिटी। आपने बहुत अच्छे से निभाया है इस चीज़ को। कट स्वॉर्ड, हाँ भाई क्या है, मैं किंग हूँ, मेरे कम्युनिकेशन में मैं किंग हूँ, बोलो क्या करना है, कोई आपके आगे टिकता नहीं होगा। डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर, कोयरेंस के आगे नहीं, क्योंकि बहुत विजडम होती है इन लोगों में, और ब्लंट होते हैं, शनि का प्लैनेट है, ठीक है।
अब यहाँ पे आया है आपका पेज ऑफ कप्स, यानी कि आप अपने आप में ही खुश रहते थे जैसे मैंने बताया है, और आप हैप्पी रहते थे और उस चीज़ को आप एंजॉय करते थे। लेकिन वहाँ पे भी ये होता था कि अपने आप को ही आप हैप्पी रखने की कोशिश करते थे। हो सकता है कि आप हीलिंग करते हो सकता है खुद की भी, दूसरों की भी, हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, योगा, जर्नलिंग, ये सब करते हो अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। ठीक है, तो अपने आप को खुश रखना बहुत अच्छी बात है, एंड दैट यू हैव डन अ लॉट। ये आया है रिवर्स में। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो ये जो आपकी जो दुखी वाली रानी है ना, ये सैड है, तो ये आप खुश होने वाली है क्योंकि एक एंड आ गया आपके सफरिंग्स का। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये उसमें बर्डन में ये भी आपका रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में अगर आपका आया है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कि आपको थोड़ा सा सर्व नहीं करा था, तो अब वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। वहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगी कि आप डिसीजन ले लोगे, आई एम वेरी मच श्योर। और लास्ट कार्ड यहाँ पे आया था ये, आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं जो आपसे दोस्ती करने आते थे पैसों के रिलेटेड, या फिर आपकी लाइफ में आपको काम को देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के लगे कि आप रिच थे, कुछ कर सकोगे उनके लिए, अब आपकी लाइफ में वो लोग आएंगे जुड़ने के लिए जो सच में स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, और हो सकता है कि आपको बिजनेस करना चाह रहे हो, कुछ काम करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो जुलाई के मंथ के लिए जुलाई के मंथ के लिए सबसे पहले मैंने बोला ही था, मैंने शफल नहीं किया था, लेकिन अगर ये कार्ड निकला है तो मैं इस कार्ड को डेफिनेटली लूँगी। मैं यूनिवर्स की कोई भी चीज़ को नहीं रिजेक्ट नहीं करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी। तो किंग ऑफ कप्स निकला है, बहुत लवली शुरुआत होने वाली है, थोड़ी इमोशनल लेवल पे होगी बट शुरुआत अच्छी होगी डेफिनेटली, प्यार भरी लवली शुरुआत होगी, प्यार भरी अच्छी हैप्पीनेस होगी। बट अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखो कि दिल फेंक नहीं बनना है कि हर चीज़ आई और दे दी, वो भी नहीं होना है। ठीक है, और हमें बताइए जुलाई का मंथ कैसे रहने वाला है। कैंसर एनर्जी आई है जुलाई का मंथ में, देखो ये कैंसर एनर्जी की आ गई है, वेरी नाइस। लगता है एयर साइन वालों के लिए ब्लेसिंग है कि अच्छा रहेगा उनका टाइम। ओके, वर्किंग रहने वाला है, फाइनेंस पे ध्यान देने वाले हो, बिल्कुल काम दिल खोल के करोगे, पैसे के ऊपर वर्क करोगे और चीज़ों को सेट बनाने की कोशिश करोगे, मतलब एक परफेक्ट ऑर्डर में लाने की कोशिश करोगे। पैसे ज़्यादा मुझे ऑर्डर नज़र आ रहा है कि आप अच्छे से काम करोगे एक बैलेंस्ड वे में। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बिजनेस अच्छा चलने की बहुत अपॉर्चुनिटी है अगर आप बिजनेस करते होंगे तो। ओके, यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, यहाँ पे आपकी आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई है, यहाँ पे फूल आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, टॉवर मोमेंट आया है, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी आया है। तो जैसे मैंने कहा था इमोशनल को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। ठीक है, और जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना वो एक्चुअली आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्रपोजल नहीं दे रहा है वर्क प्लेस में भी, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। बस अपने आप को अप टू डेट रखो, ये काम की एनर्जी में रखो, अपने आप को शो बिजनेस में रखो। जैसे एम्परर होता है ना कि मतलब कम्युनिकेशन वाइज कि अपने आप को अप टू डेट रखना है, कि अगर आप जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। ठीक है, तो बिजनेस वाइज वो डेफिनेट है। जॉब में भी देखोगे, अगर आपको अप्रेजल चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो अपने आप को लाइमलाइट में रखो। बहुत बड़ी ये सजेशन है आपके लिए। उसके अलावा यहाँ पे लेजी होने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है कि आपको यहाँ घूमना नहीं है, ये चीज़ आप नहीं करोगे। ठीक है, दिस विल नॉट वर्क। आप इस चीज़ में मत रहो, चिलविल मत रहो, ये काम करने का समय है, इसमें बी सीरियस। और अपने आप को रूड और एरोगेंट नहीं बनाना है। नो, अगर कोई होगा तो फिर सामने वाला हो, लेकिन आप नहीं होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी गाइडेंस है ये, मुझे पता नहीं गाइडेंस फीलिंग आ रहा है तो मुझे गाइडेंस लग रही है। यहाँ पे टावर आया है, और टावर यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ही थी ना ऐसी जो कि आपको बैक स्टैप कर गई, मतलब आपको हल्के में ले गई। और आपको अगर आपकी ही खुद की सिचुएशन ऐसी थी कि आप बहुत हल्के में लेते थे, या फिर आप अपनी बस पार्टी शार्टी करते थे, खुश रहते थे, अपने में एंटरटेनमेंट लीजर प्लेजर पसंद आता था, तो वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, और एक न्यू बिगिनिंग की रीबर्थ होने वाला है आपकी लाइफ में किसी चीज़ का। और रीबर्थ किसका हो सकता है, एक प्रपोजल का हो सकता है, एक नई चीज़ आएगी। आपको बस अपने वर्क पे फोकस करना है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर पीछे अच्छी नहीं हुई हैं चीज़ें, अगर पीछे चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं ना,
तो वो आपको ना गिफ्टेड चीज़ें थी आपकी लाइफ में। अगर कर्मा खत्म हुए हैं आपके तो वो गिफ्टेड होते हैं, कि वो खत्म हो गए। सो इट्स अ ग्रेट अलार्म फॉर यू कि आपको गाइडेंस मिल रही है प्रॉपरली जुलाई के मंथ में, कि आपको जो एनर्जी है ना आपकी, लेजी नहीं रहना है, काम पे फोकस करना है, एरोगेट नहीं होना है, पार्टी शार्टी नहीं करनी है, ऐसे ही नहीं रहना है, इनफ्लेक्सिबल सा। फ्लेक्सिबल रहो ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से काम करना है, ओके, इमोशंस में ज़्यादा नहीं बहना है। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है, और अगर आप नहीं होते हो तो आपको यूनिवर्स खुद चेंज कर देगा, खुद ब खुद चेंज कर देगा। आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर आपके जो लोग हैं, कुछ परिजन हैं, वो आपको याद करते रहते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम कुछ रीजंस हैं जहाँ पे आई डोंट नो, कुछ रीज़न हो सकते हैं, तो उसकी वजह से शायद आप बिज़ी हो या फिर टाइम नहीं दे पाओगे, इसकी वजह से शायद वो आपसे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बट उनको भी टाइम के हिसाब से कुछ दो कि वो आपसे बात कर सकें। आप ज़्यादा कर गुस्से में दिखाओगे अपने आप को, ऐसे कि बिज़ी दिखाओगे या इस तरीके से कि मेरे पास क्यों आए कोई, इस तरीके से अगर आप शो करोगे, समझ गए ना, तो वो नहीं आएंगे, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो बी लाइक थोड़ा सा चिल, इसमें मैं बोलूँगी, इसमें थोड़ा चिल। बाकी अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। ये बहुत गाइडेंस वाला कार्ड है आपके लिए। और कोई ऑफर आए तो उसको रिजेक्ट मत करना, सभी को परखो, एक्सपीरियंस करो। यू आर इंटेलिजेंट इनफ, फॉर श्योर, इंटेलिजेंट डेफिनेटली, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये कार्ड मुझे पहले दिखा था, तो ये कार्ड मिलना चाहूँगी। जय श्री राम। ट्यूसडे को फास्ट करो या भैरव जी का मंत्र पढ़ो, और हनुमान जी जहाँ पे साथ होना, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके लॉर्ड हनुमान जी हो, ट्यूसडे को आप पैदा हो सकते हो। आई लव यू, यू आर स्पेशल, यू आर मैजिकल, द वन। ये आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए बोलो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, और मूव ऑन करो उन सिचुएशन, उन पास्ट मेमोरीज के साथ जो आपको हर्ट करती हो, ओके। अब लास्ट कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे, एक गाइडेंस के रूप में ही जुलाई का मंथ में कुछ स्पेशल इफेक्ट्स जो आपकी लाइफ में आपको अच्छा वरदान देंगे, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एक नई स्टार्ट। जैसे मैंने कहा था कि या तो अगर आप नहीं करोगे तो वो यूनिवर्स स्टार्ट कर देगा, एक न्यू रीबर्थ। ये कार्ड आया था यहाँ पे, ये वाला आया था, चला गया, और डेथ का कार्ड आया था। तो एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो जुलाई का मंथ आपके लिए न्यू स्टार्ट लेके आ रहा है, ठीक है। होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करके रखो, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा ही है, ओके। सो इफ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट, और इसको जरूर, इसको याद रखें इस रीडिंग को, और जितना हो सके क्वेरीज एनर्जी तक इसको पहुंचाएं। सो लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच फॉर watching this amazing video. Thank you YouTube, and lots of love to my viewers. Hare Krishna.